अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की लेसन में हम 4 लेटर्स पढ़ेंगे, क़ाफ़, कैफ़, दाल और दौत। तो सबसे पहले ये चारों लेटर्स, इनमें से एक बोल्ड है, 2 बोल्ड हैं और 2 लाइट हैं। तो सबसे पहले क़ाफ़ और काफ़ के बारे में पढ़ते हैं। क़ाफ़ जो नुक्तों वाला है ये मोटा पढ़ा जाता है, और जो दूसरा काफ है, कश वाला काफ, इसको लाइट पढ़ते हैं। जो काफ का मखरज है वो है ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से ये अदा किया जाता है। ज़ुबान की जड़ मतलब जहाँ से ज़ुबान शुरू होती है, और तालु का नरम हिस्सा उसी के ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है उसी के ऊपर जो तालु का जो हिस्सा आता है वो नरम हिस्सा आता है, जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है और तालु का नरम हिस्सा, वहाँ से ये लेटर पढ़ा जाता है। और अगर आप इसके साउंड को देखें तो ऐसे है, क़, क़, क़ाफ़, क़। क़ साउंड है इसकी, भारी पढ़ा जाता है और सेम आवाज़ मुंह के अंदर ही रहेगी। मोटे हरूफ में आवाज़ अंदर ही रहती है। उसके बाद है कश वाला काफ, जिसको हम पढ़ते वक्त ये गलती कर देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं काफ। एक हो जाता है जो बोल्ड वाला है उसको कॉफ और इसको काफ, जो कि रॉन्ग है। ये काफ नहीं है, ये काफ है, काफ। जैसे स्माइल देते वक्त हम होंठों को फैलाते हैं, इसी तरह फैला के ये लेटर पढ़ा जाता है। जैसे आप स्माइल देते वक्त जो शेप बनाते हैं अपनी लिप्स की, वैसी ही शेप बनेगी और ये लेटर पढ़ा जाएगा। और ये पढ़ा जाता है ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से, जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है, और उसके ऊपर जो है वो हिस्सा आ जाता है तालु का नरम हिस्सा, उससे थोड़ा सा आगे तालु का सख्त हिस्सा है। वहाँ से ये लेटर पढ़ा जाता है, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगी साउंड का, का, ठीक है। और अब अगर आपको तालु के सख्त हिस्से की समझ नहीं आ रही तो ये देखें, जहाँ से आपने क़ पढ़ा है ना, जब हम क़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल एंड से आवाज़ आती है, उसके थोड़े से आगे से ज़ुबान को तालु के सख्त हिस्से से लगाते हैं। अगर आप हाथ लगाएं, एक हिस्सा बिल्कुल जो, जैसे हम मुंह खोलते हैं तो जो सामने जो मुंह का कवा नज़र आ रहा होता है, वो बिल्कुल उसके साथ वाला जो एरिया है वो तालु का नरम हिस्सा है, उससे आगे तालु के सख्त हिस्से से पढ़ा जाता है। और दूसरे वर्ड्स में ये मैं बता दूं कि जब जो तालु का जो आप हाफ मिड पॉइंट है उससे थोड़ा सा पीछे तालु का सख्त हिस्सा आ जाता है, तो वहाँ से ये लेटर पढ़ा जाता है। क़ाफ़ और कैफ़, कैफ़, का, का, ऐसे साउंड होती है इसकी। उसके बाद है दाल और दौद। दाल लाइट लेटर है और दौद जो है वो बोल्ड लेटर है। दाल का मखरज ता और तौ के साथ मिलता है, यानी कि ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा किया जाता है दाल। और इसकी लाइट साउंड है दा, दा, ऐसी आवाज़ आती है, और लेटर है दाल। और जो दौद है इसकी आवाज़ दाल के साथ मिलती है, लेकिन ये भारी आवाज़ है और इसका मखरज भी मुख्तलिफ है इससे। दौद का मखरज है ज़ुबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा किया जाता है। अगर आप इसके मखरज की तरफ जाएं तो ये काफ़ी मुश्किल मखरज लगता है इसका। ज़ुबान की करवट होती है, ज़ुबान की जो साइडें होती हैं उनको ज़ुबान की करवट कही जाती है, जहाँ से ज़ुबान का एक नोक है, नोक जो हम पढ़ चुके हैं, उसकी साइड जो है, ज़ुबान की साइड जो होती है वो दौद, वहाँ से पढ़ा जाता है। और ये लगता है ऊपर दाढ़ों की जड़ से, ठीक है। दांत जो हैं वो सामने वाले, उसके पीछे जो है दाढ़ है, दाढ़ों की जड़ से, जहाँ से दाढ़ निकल रही है वहाँ से ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो ज़ुबान की करवट या ज़ुबान की साइड उस जगह लगेगी, और जहाँ पे दाढ़ें हैं वहाँ पे ज़ुबान की साइड ही आती है, तो वहाँ से ये पढ़ा जाता है। तो साउंड ऐसी होती है इसकी, दौद, दौद। आप ज़ुबान की साइड ऊपर दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे तो तभी आवाज़ निकलेगी। और इसकी आवाज़ दाल के साथ मिलती है, तो इसकी आवाज़ में भारी करना है, भारीपन लाना है, क्योंकि ये बोल्ड लेटर्स में से है, तो आवाज़ मुंह के अंदर ही रहेगी, दौद, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे हमने बोल्ड लेटर्स पढ़े हैं, ये भी वैसा ही पढ़ा जाएगा।